अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, आज के वीडियो में दो बातें आपके साथ शेयर करूंगा जो कि नहायत ही अहम है और बिज़नेस के हवाले से है। और ये दो बातें ये कारोबारी नुक्ता है। असल में है चार बात, लेकिन मैं आपके साथ दो बातें शेयर करूंगा और दो इजाफी बातें इस वीडियो में आपके साथ कर दूंगा। ये दो बातें आपको कहीं किताब में नहीं मिलेंगे और न ही कोई कारोबारी आपको बताएगा। आज हम दो या चार बातों से कारोबारी बातों से पर्दा उठाएंगे और आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और बेल को बजा दें ताकि आपको तमाम तर वीडियो बर वक्त मिल सके। ब्रदर, बड़े बड़े कारोबारी क्या करते हैं तो इससे पर्दा उठाते हैं। बाज़ बड़े बड़े कारोबारी इस तरह होते हैं कि सामान ले आते हैं और उसे सेल करते हैं। उसे किस तरीके से ले आते हैं, किस प्राइस पे ले आते हैं और किस प्राइस पे सेल करते हैं, वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आपको बात पूरी की पूरी समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर राशन का एक बड़ा गोदाम है जिस पर आपको घी के कार्टन, टीन, चीनी, चावल की बोरियां, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। तो ये बड़े बड़े कारोबारी क्या करते हैं सेल बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा सेल बढ़ जाए, हमारा रोज़ का जो सौदा होता है वो ज़्यादा हो जाए। तो इस लिहाज से वो सौदा ज़्यादा करने के लिए क्या करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ब्रदर, मिसाल के तौर पर बड़े बड़े कारोबारी जो होते हैं वो घी के मुख्तलिफ़ कार्टन ले आते हैं। मिसाल के तौर पर उसने ले आए 100 कार्टन। तो 100 कार्टन जो दूसरे आड़ती से लोग उठाते हैं, एक कारोबारी दूसरे कारोबारी के साथ, तो ज़ाहिर बात है बिज़नेस करता रहता है। लेकिन जैसे ही उससे 100 कार्टन उठा लेता है तो वो अगले वाला उससे फ़ौरन पैसे का डिमांड करता रहता है, बार बार वक्तन फ़वक्तन। तो ये वाला कारोबारी इस तरह करता है कि जो 100 कार्टन उठाए हैं, मिसाल के तौर पर 7,000 रुपये कार्टन, तो अगर कोई परचून के हिसाब से आए उसे 7,000 रुपये का कार्टन देता रहता है। और अगर कोई होलसेल के हिसाब से मसलन पूरा कार्टन लेना चाहे, 10 कार्टन लेना चाहे, 20 कार्टन लेना चाहे तो वो भी 7,000 रुपये दोबारा सेल करता है। तो ये है अहम पॉइंट इस तरह हुआ कि 7,000 रुपये पे ख़ुद आया है और 7,000 रुपये पे ख़ुद दोबारा सेल भी करता है। तो ब्रदर, इसमें कारोबारी लोगों को एक नुकसान है। ये सारे इस तरह नहीं करते, बाज़ इस तरह करते हैं, गाहक बनाने के लिए, सेल ज़्यादा करने के लिए इस तरह करते हैं। तो इसमें कारोबारी बंदे को इस तरह नुकसान है कि आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए, ख़ुद सोचिए कि एक चीज़ 7,000 पे आया हो, दुकान का किराया हो, बिजली बिल हो, बाज़ दुकानों में एक नौकर होता है और बाज़ दुकानों में दो नौकर होते हैं, और एक चीज़ पे मुनाफा न हो और उसको हम दोबारा सेल करें और वो सेल भी इस तरह करें कि उसमें मुनाफा न हो, मार्जिन न हो, तो ये इसमें नुकसान ही है, नुकसान वाली बात है। इसी तरह मिसाल के तौर पर चीनी की बात की जाए, चीनी मिसाल के तौर पर 4,050 या 60-70-80 पे ख़ुद आई है, इस पे किराया भी लग चुका है। तो दोबारा वो कारोबारी लोग क्या करते हैं, उसी पे दोबारा सेल करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपना पैसा चलाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपना सर्कल चलाते हैं। ये बात ज़रूरी नहीं कि हाँ तमाम तर चीज़ें अपने ही प्राइस पे सेल करते हैं, लेकिन बात चीज़ें चावल की बात की जाए तो चावल में 150 या 50 रुपये फ़ी बोरी मुनाफा इनको मिलता रहता है। लेकिन बात चीज़ों में ये इस तरह करते हैं कि जितने पे आया है उसी पे सेल करते हैं। ये चीज़ कारोबार के लिए नहायत ही नुकसानदेह है। अगर आप इसी चीज़ को कर रहे हैं तो इस चीज़ को बंद किया जाए, बल्कि इस तरह किया जाए जो आम तौर पर ख़ास जो उसूल है कि जो चीज़ जिस चीज़ पे आया है तो उस पर 50-100 रुपये मार्जिन रख कर दोबारा सेल करें। ऐसा ना करें कि जिस प्राइस पे आया है आप गाहक बनाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए ऐसा ही करते रहते हैं या पैसे जमा करने के लिए ऐसा ही करते रहते हैं, तो ये चीज़ नहायत ही गलत है। बल्कि इसके बरक्स ऐसा किया करें, जिस प्राइस पे आया है तो 50-100 रुपये मार्जिन रख कर दोबारा सेल करें, मार्जिन ना हो तो सेल ना किया करें।
और दूसरा जो अहम पॉइंट मैं आपको बता रहा था, तो ये दो बातें शेयर किया, एक मुनाफा रख कर, एक बगैर मुनाफे के सेल करना। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया, जैसे बास कारोबारी इस तरह करते हैं कि एक चीज़ मसलन मिसाल के तौर पर एक चीज़ का कार्टन आया है 2000 रुपये, तो इसी तरह दूसरा चीज़ है उसकी भी कार्टन 2000 रुपये आया है। लेकिन अगर आप उससे इसका प्राइस पूछोगे, क्योंकि बाद लोग अपने दुकान के लिए जब चीज़ें ले लेते हैं तो मार्केट का रुख करते हैं, मार्केट में एक एक बंदे से पूछता रहता है कि ये चीज़ भाई किस चीज़ प्राइस पे मिलता है। तो ज़ाहिर बात है बाज़ कारोबारी लोगों के पास जब आप जाएंगे, जैसे ही उनसे सवाल करेंगे कि फ़लाँ चीज़ का कार्टन या पीस कितने पर है, तो जितने पर आया होता है उससे कम प्राइस बताते हैं। उससे कम प्राइस इसलिए बताते हैं कि उसको पता होता है कि ये दूसरे शहर से आया है और ये दुकान के लिए बहुत सारे आइटम मसलन 2-3 लाख 5 लाख का सामान ले लेता है। तो पहले जो 3-4 चीज़ें आप उससे पूछोगे तो मिसाल के तौर पर उसका असली जो प्राइस होगा वो होगा 2000 और वो आपको बताएगा 1900। आप हैरान होंगे कि भाई मार्केट में सारा मार्केट में 2100 2050 और 2000 रुपये मिलता रहता है, तो ये भला मुझे 2000 की बजाय 1900 रुपये क्यों दे रहा है। ये चीज़ इस चीज़ में क्या ये चीज़ 2 नंबर है या कौन सी वजह इसमें है, तो उसकी वजह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वजह होता है कि एक चीज़ 2000 का आपको देगा 1900 रुपये, जो दूसरा चीज़ होगा 3000 का वो आपको देगा 2900 रुपये, जो 2900 का चीज़ होगा वो आपको देगा 2800 रुपये, यानी असल जो प्राइस होगा उससे कम आपको देगा। लेकिन बाद में वो क्या करेगा, बाद में इस तरह करेगा कि बाद चीज़ें इस तरह होते हैं कि ऊपर रिटेल होता है, उसका रिटेल का पता नहीं चलता, आउट ऑफ कंट्री सामान होता है, आपको पता उसका नहीं चलता, मार्केट में भी उसके प्राइस का पता नहीं चलता, दूसरे कारोबारी के पास वो चीज़ नहीं होता। तो ये लोग फिर क्या करते हैं, वो ये लोग इस तरह करते हैं जिन चीज़ों में उन्होंने नुकसान किया है तो एडजस्ट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। एडजस्ट फार्मूले का क्या मतलब है, एडजस्ट फार्मूले का ये मतलब है कि जिन चीज़ों में उसने 100 रुपये मार्जिन या जिन चीज़ों में 100 रुपये नुकसान उसने किया था, तो अगली चीज़ में वो 300 या 500 रुपये इजाफी आपसे लेगा। यानी इस चीज़ में उसने 100 रुपये नुकसान किया और उस चीज़ में क्या उस चीज़ में जो है ना आपसे इजाफी 400-500 रुपये जो है ना इजाफी ले गया, क्योंकि उस चीज़ का प्राइस पता नहीं चलता, आपको सिर्फ एतमाद बनाने के लिए प्राइस कम बता दिया था। और बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि मसलन दो चीज़ें हैं, इस्त्री की बात की जाए, इस्त्री है मिसाल के तौर पर एक इस्त्री है इंडोनेशिया की, दूसरी जो है जापान की है। तो आप उससे इस्त्री का प्राइस पूछोगे तो ज़ाहिर बात है जापान की चीज़ महंगी होती है, इंडोनेशिया की सस्ती होती है। तो लेकिन जब आप उससे प्राइस पूछोगे तो वो आपको बताएगा कि भाई इंडोनेशिया की चीज़ जो है ये महंगी है, जापान की सस्ती है, वो आपको दिमाग घुमाने के लिए। तो बाज़ लोग जो होते हैं ना वो इस तरीके से सोचते हैं कि जो महंगा चीज़ होगा उसको हम ख़रीदते हैं। तो बाज़ लोग जो मेरे तरह सादा होते हैं वो इनसे कहेंगे कि नहीं भाई हमें जापान वाली चीज़ नहीं चाहिए, इंडोनेशिया या मलेशिया की जो इस्त्री है, जो महंगी इस्त्री है वो हमें चाहिए। क्योंकि बाज़ लोग महंगी चीज़ों को तरजीह देते हैं, हालांकि महंगा कौन सा होता है, महंगा होता है जापान वाला। लेकिन वो बरक्स बताता है कि जापान वाली सस्ती है और इंडोनेशिया मलेशिया वाली महंगी है। लेकिन उसको बाज़ कारोबारी को इसमें ख़ुद नुकसान होता है। ख़ुद नुकसान इस तरह होता है कि क्योंकि बात सादा लोग इस तरह होते हैं कि वो महंगी चीज़ के ऊपर तरजीह नहीं देते, उल्ट बात होता है। उल्ट बात इस तरह होता है कि वो कहते हैं कि जापान वाली जब सस्ती है जापान वाली दे दो, तो उल्टा दुकानदार को नुकसान होता है। भाई इस चीज़ से बचते रहे, कस्टमर भी बचते रहे, दुकानदार हज़ात भी बचते रहे, बल्कि इस तरह किया करे कि जो चीज़ जिस प्राइस पे होगा वही पे सेल किया करे, उसी पे मार्जिन रख कर दोबारा सेल करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।